नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टेक ट्यूटर में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में किस प्रकार से काम होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, हायरिंग्स कैसे होती है, मतलब नौकरी कैसे लगती है, सैलरी कैसे मिलती है और किस प्रकार से सैलरी बढ़ती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे मुख्य डिपार्टमेंट यानी मेन डिपार्टमेंट जो होता है वो है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहां सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है और सभी डेवलपमेंट एक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा की जाती है। इस डिपार्टमेंट में 70 to 80% काम होता है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग काम करते हैं? इसमें डेवलपर्स काम करते हैं, सीनियर डेवलपर्स, जूनियर डेवलपर्स इत्यादि लोग काम करते हैं। एक्सपीरियंस लेवल के आधार पर न्यू ज्वाइनिंग्स को जूनियर डेवलपर, 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले को डेवलपर और ज़्यादा एक्सपीरियंस जैसे 4-5 साल के एक्सपीरियंस वाले को सीनियर डेवलपर की पोजीशंस दी जाती हैं। डेवलपमेंट टीम का एक हिस्सा टेस्टिंग टीम भी होती है जिसके हेड को टेस्टिंग लीड या टेस्ट लीड कहा जाता है। यह वह बंदा होता है जिसके अंडर में सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनने के बाद कंपनी के अंदर ही टेस्ट किया जाता है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सॉफ्टवेयर बनने के बाद कंपनी के अंदर ही उसको टेस्ट किया जाता है। इसको इन हाउस टेस्टिंग भी कहा जाता है और उसके बाद इसको मार्केट में उतारा जाता है। तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 20-25 लोगों की टीम हो सकती है जिसमें एक मैनेजर, डेवलपर, टेस्ट इंजीनियर्स, टेस्टिंग लीड्स इत्यादि लोग होते हैं। तो दोस्तों डेवलपमेंट टीम्स का मुख्य काम क्या होता है? मुख्य रूप से यह टीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट क्लाइंट से लेती है, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लेना क्लाइंट से इसका काम होता है। यानी जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है, जो हमारा क्लाइंट है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी से बनवाना है ये अच्छी प्रकार से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस प्रक्रिया को हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। डेवलपमेंट टीम्स में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होती है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, कौन डेवलपर होगा, कौन जूनियर डेवलपर होगा, कौन टेस्टर होगा। तो इस प्रकार से सभी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है और उनको उसी के हिसाब से काम दिया जाता है, वर्क एलोकेट किया जाता है, जो कि एक निश्चित समय सीमा में उनको कंप्लीट करना होता है। दोस्तों एक बात हमें जाननी होगी कि सॉफ्टवेयर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा कभी नहीं बनाया जाता। ये एक टीम के द्वारा बनाया जाता है और उस टीम में सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पोजीशंस फिक्स होती हैं और सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। एक निश्चित समय सीमा के अंदर उस काम को कंप्लीट करना पड़ता है। दोस्तों सिर्फ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही सॉफ्टवेयर कंपनी में ऐसा डिपार्टमेंट है जो पैसे कमा करके देता है, यानी मनी प्रोड्यूस करता है, और बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो पैसे को कंज्यूम करते हैं। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कैश काऊ हम बोल सकते हैं और इसी के द्वारा जो भी काम होता है उससे ही सॉफ्टवेयर कंपनी में पैसे आते हैं। आइए दोस्तों अब दूसरे डिपार्टमेंट जो सॉफ्टवेयर कंपनी में होते हैं उसकी बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है HR डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में नई एम्प्लॉयज़ की हायरिंग की जाती है, यानी उनको नौकरी पर रखा जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है और इस डिपार्टमेंट का नाम ही ह्यूमन रिसोर्स होता है। यानी हम ह्यूमन्स को रिसोर्स की तरह देखते हैं क्योंकि वो कंपनी में उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है दोस्तों कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है तो अगला काम होता है उसको सेल करना, यानी उसको बेचना। तो एक ही प्रोडक्ट को हम मल्टीपल क्लाइंट्स यानी एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को बेच सकते हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जो डेवलपमेंट टीम ने बनाया है उसकी सेल को बढ़ाना होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचना होता है। ये सेल वन टाइम सेल भी हो सकती है, यानी एक बार ही हमने सॉफ्टवेयर को बेचा और उस पूरा पैसा ले लिया, या हम मेंबरशिप भी ऑफर कर सकते हैं, या हम एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफर कर सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है वो ऑनलाइन मौजूद है और आप उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसको यूज़ करिए और उसकी सब्सक्रिप्शन चार्ज दीजिए। तो सेल्स डिपार्टमेंट का मुख्य काम सॉफ्टवेयर को बेचना है और उससे अर्निंग प्रोड्यूस करना है। अगला जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो है IT डिपार्टमेंट। दोस्तों बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट में क्या अंतर होता है।
तो आइए इस बात को क्लियर कर लेते हैं। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है यानी डेवलप किया जाता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। और दोस्तों आईटी डिपार्टमेंट उन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, उनको मैनेज करता है जो कि डेवलपमेंट में काम आती हैं। जैसे डेवलपमेंट टीम को जो भी हार्डवेयर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्रिंटर चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सभी आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलपमेंट टीम को, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराया जाता है। और कुछ काम आईटी डिपार्टमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, जैसे सर्वर को मैनेज करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी देखना, इंटरनेट कनेक्टिविटी को निर्बाध रूप से जारी रखना, कोई एरर या बग आ जाने पर उसको रिमूव करना, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल्स, वो डेवलपमेंट टीम्स को प्रोवाइड करना। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों एडमिन डिपार्टमेंट। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी का। अगर कोई गेस्ट हमारे सॉफ्टवेयर कंपनी में आता है तो उसको वेलकम करना, उसको अच्छे से स्वागत करना, इलेक्ट्रिसिटी का मैनेजमेंट करना, देखना कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, मेंटेनेंस का वर्क देखना, फर्नीचर प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, और अगर कोई फर्नीचर टूट गया है तो उसको रिपेयर कराना, सिक्योरिटी गार्ड्स को मैनेज करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना, ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करता है। और अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों अकाउंट डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जो एम्प्लॉय की सैलरी को मैनेज करता है। और अकाउंट डिपार्टमेंट का टाई अप दोस्तों किसी न किसी बैंक से रहता है, और अकाउंट डिपार्टमेंट बैंक को जब इंस्ट्रक्शन देता है तो सैलरी ट्रांसफ़र हो जाती है बैंक में, और जहां से एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी का लेखा जोखा रखता है, जो भी सेल परचेज हो रही है उसके बिल्स और इनवॉइसेस वो रखता है। और अगर कंपनी बड़ी है तो अकाउंट डिपार्टमेंट का ऑडिट भी होता है। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है अकाउंट्स डिपार्टमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी का। और अगला जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, क्योंकि जब भी किसी एम्प्लॉय की हायरिंग होती है तो उसे सीधे जॉब पे नहीं रखा जाता। पहले उसकी कुछ महीनों या कुछ दिनों की ट्रेनिंग होती है, और यह ट्रेनिंग की व्यवस्था करना ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी को ज्वाइन करता है तो या तो वो एकदम भी एक्सपीरियंस नहीं रहता यानी फ्रेशर रहता है, और अगर एक्सपीरियंस रहता भी है तो कंपनी में किस प्रकार से काम करना है इसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रेनिंग मैनेज की जाती है, जो नए एम्प्लॉयज़ या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ये ट्रेनिंग 5 से 6 महीने की भी हो सकती है, और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट पास करने के बाद ही उसको एक्चुअली में कंपनी में नौकरी पर रखा जाता है। अगर वो टेस्ट पास नहीं कर पाता तो वापस से फिर से ट्रेनिंग होती है और दोबारा टेस्ट लिया जाता है, और पास हो जाने के बाद ही उसे किसी न किसी प्रोजेक्ट पर लगा दिया जाता है। आमतौर पे दोस्तों 90 to 95% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पास हो जाते हैं और ट्रेनिंग के टेस्ट को आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई डिपार्टमेंट्स की। अब आगे देख लेते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में किस प्रकार से किसी को नौकरी पर रखा जाता है, यानी उसका हायरिंग प्रोसेस किस प्रकार से होता है। दोस्तों सबसे पहले जब भी कोई पोजीशंस, जॉब पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है या नई नौकरी निकलती है कंपनी में, तो वो कंपनी वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी एडवर्टाइज करती है, और ये वैकेंसी निकालना मुख्य रूप से एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो एचआर डिपार्टमेंट जॉब पोजीशंस निकालता है, अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे निकाल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल naukri.com है, timesjob.com है इत्यादि। और जॉब पोजीशंस के लिए बंदे अप्लाई करते हैं, और जिन बंदों का रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है उनको एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा सूचित किया जाता है, टेलीफोन से या ईमेल के द्वारा, या फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और ये इंटरव्यू 2 से 3 राउंड का हो सकता है, जैसे टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड इत्यादि। और सभी राउंड को सक्सेसफुली जब कैंडिडेट जो है वो कंप्लीट कर लेता है तो उसे ज्वाइनिंग डेट पूछी जाती है कि आप कब ज्वाइन करना चाहते हैं, या फला तारीख को आप ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। और अगर ज्वाइनिंग डेट पर कैंडिडेट एग्री कर जाता है तो एचआर डिपार्टमेंट उसको ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर देता है, और ज्वाइनिंग के समय कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दोस्तों ये तो तरीका था जो हमने अभी डिस्कस किया, वो ऑफ कैंपस हायरिंग का।
और दूसरा जो तरीका है हायरिंग प्रोसेस का वो ऑन कैंपस हायरिंग है, जहां पर कंपनी किसी कॉलेज कैंपस में विजिट करती है, वहां के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अपना प्रेजेंटेशन देती है, अपने बारे में बताती है और टेस्ट कंडक्ट कराती है। और टेस्ट में पास हो जाने के बाद ही इंटरव्यू भी वहीं होता है और इंटरव्यू और टेस्ट क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को ऑफर लेटर दिया जाता है। और इस प्रकार से जो ज्वाइनिंग होती है उसको ऑन कैंपस ज्वाइनिंग कहा जाता है या ऑन कैंपस हायरिंग कहा जाता है। और तीसरे प्रकार का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो लिंक्डइन के माध्यम से भी है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है और वेबसाइट है और उस वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट रेफर होते हैं और ज्वाइन करते हैं कंपनी को। दोस्तों, लिंक्डइन एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां पर प्रोफेशनल्स का सोशल नेटवर्क होता है, लेकिन इस तरह की हायरिंग्स कम होती हैं। ज़्यादातर जो हायरिंग्स हैं वो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस ही होती हैं। और दोस्तों, एक हायरिंग का तरीका यानी नौकरी पे रखने का तरीका वॉक इन इंटरव्यू भी होता है। यहाँ पर कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी वेबसाइट पर या कंपनी अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइज करती है कि आप आइए और इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्शन पार्ट में हिस्सा लीजिए। तो इस प्रकार कैंडिडेट का सिलेक्शन वहाँ पे कैंडिडेट जाते हैं और इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है और इस प्रकार से सिलेक्शन हो जाता है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू के तरीके से भी हायरिंग प्रोसेस होता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी में सैलरी किस प्रकार से मिलती है या क्या प्रोसेस होता है उसका। तो जब भी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं तो आप कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। तो वहाँ का अकाउंट डिपार्टमेंट आपकी बैंक डिटेल्स ले लेता है या HR डिपार्टमेंट आपसे बोलता है कि आप हमारे बैंक में जहां हमारी कंपनी की सैलरी जाती है वहां पर अपना अकाउंट खोल लीजिए। तो आप अपना अकाउंट उस बैंक में खोल सकते हैं। तो आप अपना अकाउंट वहां पे खोल लेते हैं और सैलरी बैंक में ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है। हर महीने सैलरी में कुछ डिडक्शंस भी होते हैं यानी कटौती होती है, जैसे कुछ पैसा PF के लिए काटा जाता है, प्रोविडेंट फंड के लिए। और हर 6 महीने पर एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है और ये अप्रेजल अगर पॉजिटिव होता है तो यानी कंपनी ये देखती है कि जो कैंडिडेट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी सैलरी में एक निश्चित बढ़ोतरी की जाती है। आमतौर पर ये जो बढ़ोतरी है इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं और ये इंक्रीमेंट 10% तक का हो सकता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो ये इंक्रीमेंट 25-30% का भी हो सकता है। अगर आपको सैलरी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप HR डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट में जा करके उसको समझ सकते हैं कि मेरी बेसिक सैलरी क्या है, कितना DA है, डिडक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं। इस प्रकार से आप जानकारियां ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वर्किंग इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो दोस्तों, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो पहले काम होता था तो बड़ी स्ट्रिक्ट वर्किंग इन्वायरमेंट होता था, यानी आपको स्ट्रिक्टली टाइमिंग को फॉलो करना है, उस टाइम पर आपको पहुंचना है और सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे आपको फॉलो करना होता था। लेकिन आजकल वर्किंग इन्वायरमेंट थोड़ा रिलैक्स हो गया है। बहुत सारी कंपनीज में टाइम बाउंड्रीज हैं या बहुत सारी कंपनीज में टाइम बाउंड्रीज नहीं भी हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से कंपनी में आते और जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं कंपनी में स्ट्रिक्ट टाइमिंग को भी फॉलो करना पड़ता है। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है प्रोजेक्ट के आधार पर। जैसे प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा। कभी कभी आप जब कंपनी में काम करते हैं तो आपको छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है, छुट्टियों में भी आना पड़ता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन अगर है तो आपको उसको कंप्लीट करना है। आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर कंपनी की वर्किंग है वो 8 to 9 आवर्स की होती है। एक दिन की 8-9 घंटे आप काम करते हैं और 5 डे की वर्किंग होती है, यानी मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे और संडे छुट्टी होती है या ऑफ रहता है। और कभी कभी आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है या छुट्टियों में काम करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया आपको। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि सॉफ्टवेयर कंपनी में किस प्रकार से काम होता है। अगर आपको कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आपके प्रश्नों का जवाब देने में बहुत खुशी महसूस होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।